हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड ने जारी किया, उसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि इस बार 138 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 69 क्वेश्चन मात्र सॉल्व करना है। तो इस बार 400 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। मैथ में तो 100 ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत ही शानदार है। तो हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को इन तक देखना है। कुछ साथियों आपको निर्देश दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं, और ये निर्देश पढ़ना जरूरी होता है। आपको 50 प्रश्नों का उत्तर ही देना होगा इसमें, और 50 प्रश्नों का उत्तर का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। ये सारी बात इसमें बताएगा। अगर 50 से आप अधिक करते हैं तो आपका नंबर कट सकता है, या 50 ही नंबर मिलेगा, उससे अधिक चेक नहीं होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका 92/115 का सरलतम रूप क्या है। तो दोस्तों बता दें कि पहले सरलतम रूप का मतलब होता है छोटा रूप। तो इसको जब काटिएगा, देखिए 9 2 11 होता है ना, जो अभाज्य संख्या है। 1 1 2 और 5 2 7 होता है, ये अभाज्य संख्या। ये कटेगा तो किसी भी अभाज्य संख्या से, तो ये 23 से काटिएगा, 23 चौके और 23 5 6, यानी 4/5 आ गया ना। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर। 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो अनंत। 2 परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परमेय संख्या हो सकते हैं। तो अनंत हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो लाइक करना ना भूलें। अब हम लोग बात करते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसका दशमलव % शांत है। तो दोस्तों बता दें कि शांत होने के लिए जो होता है ना, P/Q होता है परमेय। तो Q का मान जो होना चाहिए 2n गुने 5n के रूप में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 16 का जो आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा 1600 का, तो 2 से 800, यानी इसके रूप में आ जाएगा 2n गुने 5n के रूप में आ जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका, उसका दशमलव % शांत होता है, बाकी बात का अशांत होता है। 4 नंबर बात करते हैं dy + by + a का शून्यकों का गुणनफल होगा। तो साथियों शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है आपका, c/a होता है ना। तो 4 नंबर का कैसे निकालिएगा, देखिए निकाल सकते हैं इसको आप। ए सी की जगह पर क्या है आपका ए है, तो a/a की जगह पर क्या है d है, तो d, यानी क्या हो जाएगा a/d हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। c/a लिखते हैं ना, तो सी की जगह a है और a की जगह d है। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। √18 का परमयीकरण का गुणांक है। तो परमयीकरण का गुणांक कैसे करते हैं, तो √18 का आप तोड़िए, 2 या 6 6 3 18, 3 वो मिल गया, 3 बाहर हो गया, और रूट के अंदर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस 3√2 को कितना से गुना करेगा तो ये परमेय में आ जाएगा। तो आप दिमाग लगे, इसको 2 से अगर गुना करते हैं तो 2 2 बाहर आ जाएगा, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 के बट्टे में क्या करते हैं, 1 लगा सकते हैं, इसलिए √2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, इस आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी पूछे तो भी 2 होगा, 2 एक सम संख्या भी है, सबसे छोटी सम संख्या भी। 7 नंबर, यदि a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो कौन सा संबंध सही होगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा, कि आर का मतलब होता है क्षेत्रफल होता है, बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब भागफल। जैसे आप भाग देते हैं ना, तो बीच में कोई भी संख्या मान लीजिए है, यहाँ पर होता है भाजक जिसको बी कहते हैं, यहाँ होता है क्यू जिस भागफल, और यहाँ आर निकलता है। तो ये लगाइए, ये भाजक जो है आर से कभी भी ज़्यादा होगा, शेषफल से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आर से बड़ा होगा, यानी शेषफल से बड़ा होगा भाजक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या कौन है, तो ये √3 है, इसलिए तो यही होगा। ये √7 नहीं होगा, √8 नहीं होगा, ये हो सकता है। 5 5 कट जाएगा, 6 बच गया, 6 का बट्टा 1 लिख सकते हैं, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों लाइक करना तो नहीं भूलिएगा, लाइक करने से आपको कोई घाटा नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यकों हैं। तो दोस्तों बता दें कि इसका शून्यक कितना हो सकता है। दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक, दोनों बराबर, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो बता दें आपको कि जब ये तीनों प्लस मिलेगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, जब तीनों प्लस में होगा a b c, तो उसका जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या कैसे छाड़ते हैं, 121 का रूट से बाहर करिएगा 11, 196 को बाहर करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14, और 27 का बाहर करिएगा, होगा नहीं होगा बाहर, यानी राइट आंसर 27 ही हो जाएगा। और 289 का 17 होगा, रूट से बाहर हो जाएगा, यानी 17 का वर्गमूल होता है। अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर। बहुपद
वाई स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक हैं। तो दोस्तों इसको कैसे बना सकते हैं आप, इसको भी आसानी से बना सकते हैं। 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बच गया, वाई स्क्वायर माइनस 5 बच गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 वाई स्क्वायर बराबर 5 लिख सकते हैं। अब ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सॉरी रुकिए, इसको हम अच्छे से दिखाते हैं, इसको सिंपल सी बात करते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं आप। सीधे से आइए, 5 वाई स्क्वायर बराबर 25 लिख सकते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर सीधे क्या लिखेगा, 25/5 होगा, कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में कट गया। अब वाई प्लस स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चल जाएगा, √5। अब इसके बाद एक बार प्लस एक बार माइनस लिख दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 का। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो बता दें कि द्विघात बहुपद होने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो आपको ऊपर में क्या दिया हुआ था, देख लेते हैं थोड़ा, क्या था, 3 और -40 है, तो 3 और -40 है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो होगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा योगफल कितना था, 3 था, तो 3 कोमा एक्स साथ एक्स प्लस कितना होगा, प्लस, हाँ प्लस ही होगा, तो हो जाएगा आपका मूलों का योग कितना था, 40 था, -40 था, तो -40 है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पर, तो -40 हो जाएगा, -40 हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको आप बना सकते हैं, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, ये मूलों का योग हुआ, यह मूलों का गुणनफल हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। युग्म समीकरण इतना x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है, कैसा हल है एक, तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका अनगिनत हल होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप a/a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 करके काट सकते हैं। a1 कितना है यहाँ पे, x है तो 1 हो जाएगा, a2 कितना है, 2 है, और बराबर क्या हो जाएगा, b1 कितना है तो 2 है, और b2 कितना है तो इसमें 4 है, यानी काटने के बाद आपको देखिए 1/2 आएगा। ठीक है, जो कि बराबर है, अनंत हल हो सकता है, इसका अनगिनत हल होगा। अब हम लोग बात करते हैं 14 नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे को व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा, तो बी का मान क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको बना के निकाल सकते हैं, बी हो जाएगा। अब 15 नंबर है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो दोस्तों अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, सिंपल सोच लीजिए, अर्धवृत्त जो है कैसा होता है, एक गोला है, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ये पूरे 360 डिग्री होता है ना, पूरे 360 होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नहीं है, नहीं राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 180 हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, कभी कभी 90 कहीं कहीं पर आता है, जो कि बिल्कुल गलत रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 जहाँ a = 0 के वास्तविक मूल नहीं है, यदि क्या होना चाहिए बराबर, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका b² - 4ac से बड़ा 0 होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान कितना होगा, तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका -1/6 होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं आप। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगे। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद क्या है, तो आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 137 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको भी आप बना के देख सकते हैं, प्रथम पद ये हो जाएगा, और दिनों प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका ए हो जाएगा 3 -3, और डी निकलेगा तो 4 में से 3 घटाइएगा तो यानी 7 हो जाएगा। कहा है कि देखिए 4 में से घटाइए पहले से, फिर -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 3 7 डी हो जाएगा। 21वां पद निकालना है आपको, तो आसानी से निकाल सकते हैं। a21 बराबर व्हाट,
21 को क्या लिख सकते हैं आप, a प्लस 20d लिख सकते हैं। तो a है -3 प्लस 2 20 डी कितना है 7, 20 7 140, तो माइनस और प्लस 140 घटाइएगा 140 में 137 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण इसमें से पहले आप छांटने की कोशिश करिए, रूट में है तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए x को स्क्वायर करेगा तो क्या x4 हो जाएगा, जो कि द्विघात नहीं होगा। और ये बात है ये दोनों ट्रबल है, तो इसमें भी आप करेगा तो इसका चर क्या हो जाएगा, इसे x स्क्वायर है, x स्क्वायर करेगा कट जाता है, यानी सिर्फ शून्य आता है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब पे तोड़िएगा तो कट खुट के आता है आपको x स्क्वायर आएगा, मतलब द्विघात बहुपद के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। समांतर श्रेणी 80 76 72 78 का डैश का कौन सा पद 0 है। तो कौन सा पद 0 है, तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 21वां पद 0 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, ये देखिए क्या है 80 है और ये दोनों में से निकालेगा तो आपका डी सार्वंतर निकल जाएगा। और कौन सा पद 0 पूछ रहा है, यानी nवां पद पूछ रहा है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं क्या a प्लस n-1 इंटू डी पर बैठा के सूत्र आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग 21 नंबर देखते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। सार्वंतर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा सार्वंतर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने के लिए समान अंतर होना चाहिए, यानी 2 4 के बीच समान अंतर होना चाहिए, जो कि ये नहीं होगा। 22 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, बी भी कट गया, आपका बी का भी नहीं होता है, समान नहीं होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर। मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर 23 नंबर के लिए यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू आर बटे VC इतना है तो एरिया ऑफ इतना, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और उसका मान है। तो एरिया क्यू आर का स्क्वायर और BC स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारिए मारिए जल्दी मारिए, क्या मारिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इस बार तो आप 90 क्या 100 में 100 मैथ में ला सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एकदम धड़फड़ाना नहीं, भागना नहीं। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। दी गई आकृति में x का मान निकले। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो देखिए 2 कोण दिया हुआ है, दोनों कोण जोड़ने के बाद कितना होगा 60 और 50 कितना 110 होगा, यानी तीसरा कोण कितना होना चाहिए, 180 में से 110 घटाएंगे यानी 70 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री होगा आपका। और सम्मुख कोणों का भुजा का योग बराबर होता है, यानी और ये कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण भी क्या होगा 70 डिग्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना शानदार क्वेश्चन है जो बच्चे तो हिला मारेंगे इस बार। ठीक है, तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा, मज़ा आ रहा है ना। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है बिंदु R0 6 तथा S80 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या हो जाएगा। तो ये निर्देशांक ज्यामिति से है, तो दूरी सूत्र पर बना सकते हैं इसको। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी 4,3 हो जाएगा। इसको बना के सॉल्व करके देख सकते हैं, सॉल्व करके दे रहे हैं। ठीक है, 27 नंबर है बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो इसको जब दूरी निकालेगा तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात, 4√2 हो जाएगा। आंसर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, 4 और 8 को क्या करना है आप लोग को घटा करके स्क्वायर कर देना था। 8 में से 4 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर ही रखना है। ठीक है, प्लस 2 और 6 से घटेगा 4, 4 चौक 16, यानी 16 16 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 को तोड़िएगा कितना होगा 4√2 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 2 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, मारिए ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। ठीक है, कैसे मार दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। सूत्र से ही साबित होता है, सूत्र ही है इसका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछा ही जाएगा। 29 नंबर, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी, रेखा कैसी हो सकती है। तो 29 नंबर का राइट आंसर प्रतिच्छेदी या संपाती हो सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी A1/A2 होगा और बराबर नहीं B1/B2 ऐसा वाला आ जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। बिंदु -6 -5/2 किस पाद में है। तो माइनस माइनस है, यानी तृतीय पाद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, और तीसरा माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस होता है। तो यहाँ माइनस माइनस 2 बार माइनस है, यानी तीसरा पद में। ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, और ये क्या होता है चौथा पद होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको पूछा ही जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बनाया गया कि पी आर एस 120 डिग्री और क्यू पी आर 63 डिग्री हो तो पी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना तो इस पर जगह नहीं है, लेकिन आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही अच्छा मतलब आसान क्वेश्चन है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, रहेगा ही इससे काफ़ी क्वेश्चन। तो 32 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। त्रिभुज कैसा होगा, तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा आपका समकोण बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए एक त्रिभुज है, इसको समद्विभाजित कर दिया किस कोण को, ये त्रिभुज समकोण बना, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखते हैं 33 नंबर, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटे DB बराबर 2/3, तो AE बटे EC का मान निकालिए। तो कितना आसान क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो इसको भी आप थेल्स पर में से इसको भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। AE और EC का मान क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए 33 नंबर का। तो 33 नंबर का जो है राइट जवाब वो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर 2/3 ही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि जब ये बराबर है तो ऐसे जैसे होता है ना थेल्स पर में से है ABCDE, तो ये है आपका 2 और ये है आपका 3 और ये निकालने के लिए करा था। सम कुछ क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी इसके सामने में 2 ये और ये भी ये 3 होगा, यानी उतना ही हो जाएगा 2/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD हो तो ये समरूप होंगे जब कौन बराबर हो गए, तो जब इसका B और D बराबर होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो त्रिभुज लीजिए ना, देखिए ABCDEF पर में से है। ठीक है, तो जब इसका ये कोण जब बराबर हो जाएगा, सभी कोणों से बराबर होना चाहिए। ठीक है, A के बराबर D होना चाहिए, B के बराबर E और C के बराबर F होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी B के बराबर D है, सभी कोण बराबर होते हैं इसका, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर, दी गई आकृति में PQ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि OQ बराबर कितना है आपको 3 डिग्री सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करके देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर OQ कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 है, PQ कितना है 4 सेंटीमीटर। तो बैठा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय पर, कितना आसान क्वेश्चन है, 4 चौक 16 रूट के अंदर आएगा प्लस 3 3 9, यानी कितना हो जाएगा रूट 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीजिए नंबर लूट लीजिए भाइयों, कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, 36 नंबर, एक्स अक्ष से बिंदु P 8-12 की दूरी क्या होगी, तो 8-12 की दूरी क्या हो जाएगी, तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आप ग्राफ में ऐसे करके बैठाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करें, आपको ध्यान रखना है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है, तो बीच का कोण कितना होता है, तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे वृत्त है मान लीजिए, ठीक है, बिंदु के किसी स्पर्श रेखा से, यानी यहाँ से खींचा गया रेखा, उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ से जो त्रिज्या होगा तो ये क्या होता है आपका, ये कर्णन होता है। अभी तो जस्ट ऊपर क्वेश्चन देखे हैं ना, या आप बस को घूम के देख सकते हैं घुमा के। ठीक है, 38 नंबर, दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाली वृत्त पर इस प्रकार है कि PT बराबर 50 डिग्री, तो POQ का मान कितना हो जाएगा। तो 38 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका मान जो हो जाएगा आपका 130 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 में, दिए गए समकोण में त्रिभुज PQR में PR³ बराबर थीटा, PQ 3 सेंटीमीटर तो PR 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 39 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 30 डिग्री निकलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, PQ और PRQ बराबर, ये त्रिभुज बना के समझाना होगा। ठीक है, पर में से ही है। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे है ना यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है देख रहे हैं, इसमें 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण कितना होगा, निम्न कोण होगा, 90 से कम ही होगा। यदि tan A बराबर 3/4 तो cos A का मान कितना होगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। cos A, तो cos बराबर सूत्र क्या होता है, B/H होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है P/B होता है ना। तो B कितना है आपका, B तो है 4, तो 4 तो ऊपर वाला होगा ही, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 40 का B हो जाएगा। 4 ऊपर वाला कौन है, B है। ठीक है, यही हो जाएगा, और नीचे तो कर्ण आपका 5 निकलेगा। अब हम लोग देखते हैं 41 नंबर, cot 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री का मान कितना होता है, घटा लीजिए, किसी का मान बदल लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन का हमेशा मान एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ट्रिक एक तरह से। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा, तो किसका मान सबसे अधिक हो जाएगा, तो tan 45 का मान 1 होता है, cos का 0 का 90 होता है, sin का क्या होता है 1/√2 होता है, और sin 30 का क्या होता है 1/2 होता है। यानी सबसे अधिक किसका, tan 45 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो निकालिए 88 सेंटीमीटर है ना, और इसकी वृत्त की परिधि है तो 2πr होता है, सूत्र होता है ना, तो इसको काट दीजिए ना, 88 बराबर 2 गुने 22/7 हो जाएगा गुने r, तो ऐसे काटिएगा इसको काट के जब आप, ओहो सॉरी, तो साथियों इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो 14 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर निकलेगा। हम 44 नंबर बात करते हैं, पी क्यू आर आर पर समकोण हो तो साइन पी प्लस क्यू का मान कितना होगा, साइन पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 होगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 cosec अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो बहुत ही शानदार है 45 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 46 नंबर, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो सूत्र क्या हो जाएगा 46 नंबर का, तो 46 नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R2 का स्क्वायर, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर, साइन नंबर इन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, 47 देखे थे ना, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान कितना होगा, तो किसी एक का मान बदल लीजिए तो 49 का मान क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 50 नंबर, आर त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूत्र से ही पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू कितना होगा, तो x का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सभी को ऊपर वाले को जोड़ देना है और जिधर माध्य दिया हुआ उधर लिख के आप काटिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 14 निकलेगा, ठीक है। 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसको बना सकते हैं, देखिए 6 + 8 + 9 + x + 13 हो तो x का तथा 13 का माध्य 10, माध्य कर रहा है 10 है, यानी इधर 10 है, इसको सब जोड़ने के बाद टोटल संख्या लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 14 निकलेगा, ठीक है। 52, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगी, तो 8 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर सकते हैं, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और दोगुना करके शंकु का आयतन निकालिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न वर्ग सीमा क्या है, तो बहुलक के लिए सबसे अधिक चुनते हैं 22 है, 22 में कितना है 15, 20, यानी राइट आंसर 15 हो जाएगा, सबसे न्यूनतम क्या 15, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो माध्य नहीं किया जा सकता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम 55 नंबर देखते हैं, दो घनों का आयतनों का अनुपात 1:27 में, तो उनकी कोणों का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, घन है तो क्यू होता है, यानी इसका क्यू कर दीजिए ना, इसका क्यू करने के बाद क्या होगा, 1 का तो क्यू इतना ही होगा और 27 का क्यू होगा, 3 का 3 होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो tan थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या, तो 57 में एक्स भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल है √3a² होता है ना, तो एक जगह एक्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जानते हैं ना √3/4a² होता है ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, तो एक जगह पर एक्स दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला 58 नंबर क्वेश्चन, 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यादृच्छ एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी रानी आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, यानी बेगम आने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। तो आपका जो क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1/13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 59 नंबर, पी बराबर 0.8 तो पी का बराबर मान कितना हो जाएगा, तो 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.92 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 60 नंबर,
1 + tan स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं 61 नंबर 0.5 रैखरिंग को क्या लिख सकते हैं? तो हम आपको बता चुके हैं 5 और 5 से पहले 0 है तो घटा देंगे 0 और जितने अंक पर रैखरिंग उतने बट्टे में 9 यानी 5/9 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है आपका। अब हम लोग देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात कितना है? तो अधिकतम घात 2 देख रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। √7 है एक, √7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजा आ रहा है दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन है x × x² + 2x का वैल्यू कितना होता है? तो सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसान है। x को x² से करिए क्या हो जाएगा? x³ और 2x को 2x² हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। सिर्फ बनाने के लिए कर रहा है, सॉल्व करने के लिए। 64 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग 65 नंबर देखते हैं 28 + 72 का मौसा कितना होगा? मौसा ऐसे ऐसे करके निकालना है। 28 का और क्या करना है और 72 का निकालना है। तो इसका मौसा HCF कितना होगा? भाग देकर भी निकाल सकते हैं। तो 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुपद x² - x + 1 के शून्य का योग कितना होता है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 67 नंबर। √2² - 2 का करा हल करने के लिए तो क्या हो जाएगा? तो इसको स्क्वायर करेगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा -0 यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। x + y = 3 तथा 3x - 2y = 4 के हल होंगे। कैसा हल होगा? तो 68 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। x का मान 2 निकलेगा और y का मान 2। इसको आप समीकरण को विलोपन या प्रतिस्थापन किसी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन। यदि बहुपद y² - y = 6 के शून्य का अल्फा + बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान कितना होगा? तो कितना होगा अल्फा × बीटा का मान? तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप जानते हैं कि क्या लिखते हैं? c/a लिखा था है ना गुणनफल में। तो c कितना है? -6 है। a कितना है? y है कुछ नहीं, 1 है यानी -6 हो जाएगा। इसको a b c होता है ना, निकालने के लिए c/a होता है। अब हम देखते हैं 70 नंबर दीर्घात समीकरण x² - 5x - 300 का व्यक्तिकरण क्या है? तो b² - 4ac निकाल सकते हैं। b² - 4ac कर निकालने के लिए। तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1225 हो जाएगा। तो दोस्तों मात्र आपके पास अभी 30 क्वेश्चन बचा हुआ, भागना नहीं है, बिल्कुल देख के जाना है। समांतर श्रेणी √18 50 √98 162 का सार्वंतर क्या हो जाएगा? तो 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सार्वंतर यानी √50 में से √18 को आप घटा सकते हैं। 18 का आप तोड़ दीजिएगा, 2 × 6 6 × 18 यानी 3√2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 50 का आप तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 5√2 आ जाएगा यानी 2 खत्म हो गया। 5 में से 3 घटाइएगा तो यानी 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 2√2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि y² + 1/y² = 14 तो y + 1 का मान कितना होगा? तो 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का डी हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। एक बार प्लस में 4 होगा, एक बार माइनस में 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n - 2 हो तो पहला पद क्या होगा? इसका पहला पद क्या होगा? तो इसको आप सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर जो निकलता है आपका ऑप्शन नंबर बी 4 निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी निकलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 74 बिंदु -6 और 10 का कोटि क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जैसे कि बता चुके हैं, क्लास में ही बताए थे, ये क्या है? एक्स है और ये वाई है। तो एक्स क्या होता है? भुज होता है। 10 क्या होता है? कोटि होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कोटि पूछ रहा है तो इधर वाला वाई का मान कोटि और एक्स होता है भुज। ठीक है, अब हम देखते हैं sec² - tan² ए का मान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा कितना होता है? 75 नंबर का 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बी सॉरी बी हो जाएगा आपका, बी ना हो जाएगा, 1 होता है बी। ठीक है, अब हम देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। यदि एक्स वाई जेड का समांतर श्रेणी में हो तो वाई का मान कितना हो जाएगा? तो समांतर श्रेणी में हो तो वाई का मान कितना हो जाएगा? तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे होगा वो बात हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, टाइम बहुत कम है, आपका टाइम बहुत काफ़ी ले चुके हैं, आधा घंटा प्लस होने वाले हैं। तो एक्स वाई समांतर श्रेणी में है तो वाई का मान निकालने के लिए ना, तो वाई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? जेड प्लस एक्सन एक्सन आपके पास बच रहा है और बट्टे में समांतर श्रेणी में क्या करते हैं? 2 लगाते हैं ना, 2 लगा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला एक होता है। 70 नंबर साइन ए
इंटू कॉस ए का मान कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंटर में पढ़ा जाता है ये सूत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 77 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 78 नंबर बात करते हैं, बिंदु ए 6 0, बी 14 0 तथा सी 14 इस तरह से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो निर्देशांक ज्यामिति से क्षेत्रफल होता है ऐसे करके x इंटू x2 माइनस x, ऐसे वाला सूत्र होता है, तो उससे आप बना सकते हैं। 78 नंबर का राइट आंसर लेकिन हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, ठीक है। आपको आंसर बताते हैं 72। 79 नंबर क्वेश्चन है, कॉट नंबर डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। कॉट नंबर डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मजा आ रहा है दोस्तों, काफी लंबा लूट लो भैया, ये लूट लो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज के शीर्षों के XY इंटू x2 y2 तथा x3 y3 का केंद्र के निर्देशांक है, यानी सूत्र पूछा जा रहा है। तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 81 नंबर है, साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री का मान कितना होता है। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक का मान को चेंज करके त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 4 ए का मान कितना होता है। तो कॉस 4 है, इसको स्क्वायर में बदल के आप कर सकते हैं, अलग बना सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा 82 का राइट आंसर जो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर डी निकलेगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हार ही नहीं लेना। आप छोड़ के मात्र 100 में आपको 50 से बनाना है, चुन के जो आपको भाई लगे कन्फ्यूज लगे उसको छोड़ के अगला क्वेश्चन देखिए, आप आसानी से बना दीजिएगा। यदि √2 कॉस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कितना होगा। तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर p बटे q तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप आसानी से बनाइएगा, हवाई नहीं लीजिएगा। tan थीटा बराबर क्या है आपका p बटा q है ना, तो p क्या हो गया यहाँ पर आपका, p तो हो गया लंब और q क्या हो गया कर्ण हो गया, ठीक है, तो ये आधार हो गया। अब h निकाल लीजिए, आराम से आप बैठा दीजिए इस पर, बस निकल जाएगा ये। इसको आप भारी ले लेते हैं, लोग भारी ले लेते हैं बच्चे और नहीं बन पाता है। यदि sec a बराबर 25/7 तो sin a का मान कितना होगा। तो sin a का मान कितना हो जाएगा, तो 24/a हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 86 नंबर, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होता है। तो 86 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं tan 45 1 का 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 नहीं होगा। आपको इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, देखिए इसका मान 1 घटे 1 करेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 87 नंबर, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, होता है सूत्र होता है, बटे सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, काटिएगा तो 1 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं AB तथा AC को इस प्रकार काटते हैं कि AB समांतर BC डी समांतर BC, यदि AD बटा DB इतना हो तो AC इतना हो तो AD निकालिए। थेल्स पर में से क्वेश्चन आसानी से इसको हल कर सकते हैं। AD है 4 5, ठीक है, AE बट्टे AC होता है, AE बट्टे AC होता है परमे में, ठीक है। AB बट्टे DB AD बट्टे DB तो होता है, तो AD बटे DB का मान दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 18, ठीक है, और AE निकालना है, ठीक है। तो इसको भी आसानी से आप निकाल सकते हैं थेल्स पर में से। तो 88 नंबर का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समय बहुत कम है, आपका डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर आंसर जो निकलेगा आपका 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। एक न्याय संगत पासा फेंका गया है तो एक रूट संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। रूट संख्या का मतलब दोस्तों जानिए अभाज्य संख्या पूछ रहा है, बच्चे फंस जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अभाज्य संख्या, रूट का मतलब क्या होता है अभाज्य संख्या। तो एक पासा में अभाज्य क्या होता है, 2 3 और 5 होता है, यानी 3 वो होता है, ठीक है। टोटल पासा की संख्या 6 होता है, 3 एकम 3 3 6, 1/2 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2, ठीक है। 90 नंबर, यदि दो वेदों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों बनाइए जल्दी से बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 का कर दीजिए वर्गमूल 2 होता है, 5 का कर दीजिएगा 5, 25 का 5 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही शानदार है। वृत्त से इस प्रकार पूछे तो सीधे सीधे क्या करना है, रूट करके वर्ग कर देना है, वर्गमूल कर देना है। 51 नंबर क्वेश्चन, अच्छी प्रकार से फेरी गई एक ताश की गड्डी में से एक पता यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रयोजकता है। तो 52 पत्ती में कितने लाल रंग होता है उसको गिन के ऊपर, और टोटल पत्ती 52 है उसको नीचे कर दीजिएगा। तो अब काटिएगा तो आपका 51 नंबर का राइट आंसर जो निकलेगा वो आपका 13 क्या हो जाएगा 26, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 में, यदि किसी बंधन का माध्य और माध्यक
4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक क्या हो जाएगा? तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? तो इसका जब आप निकालिएगा 92 नंबर का, तो इसका जो हो जाएगा आपका 5.2, इतना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको आप निकाल सकते हैं। माध्य कितना है, क्या होता है, एक सूत्र आप पढ़े होंगे, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक प्लस -2 माध्य होता है। यानी इसका सूत्र होता है, नीचे हम लोग देखने वाले हैं इसका सूत्र, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा ही। प्रेक्षण 8, 12, 7 इतना का माध्यक क्या होगा? तो इसका माध्यक आप निकाल सकते हैं आसानी से गिन के, समय के विषम, और उस प्रकार से आप नोमा में ही पढ़े होंगे, ठीक है। 14.4 में है ये क्वेश्चन, ठीक है। 93 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 12। अब हम बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। माध्यक का 3 गुना, देखिए आ गया ना ऊपर वाला सूत्र, माध्यक का 3 गुना और माध्यक के 2 गुना का अंतर का बराबर क्या होता है? बहुलक होता है। यानी बहुलक बराबर जो होता है 3 गुने माध्यक होता है, ठीक है। ये सूत्र आपको ध्यान रखना होगा। 3 गुने माध्यक होता है और अंतर का मतलब घाटे होता है, 2 गुना होता है माध्य, 2 गुने माध्य होता है या 2 माध्य होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। एक घड़ी के मिनट वाली सुई को 1 मिनट में बनाएगा कौन होता है? तो 60 मिनट बनेगा 360, ठीक है, कौन 60 मिनट में, और पूछ रहा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना 6, तो 6 से इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 60 सेकंड में काट देंगे, 0 0 6 6 36, यानी कितना होगा 6 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, सूत्र पूछा जा रहा है। तो 96 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर πr² h होता है इसका आयतन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो संभावित त्रिभुज ABC में एडी लंब BC तथा एडी स्क्वायर बराबर a इंटू 3 CD स्क्वायर हो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 3 CD स्क्वायर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या r बड़े अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा ही क्वेश्चन। 99 नंबर है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। यदि आकृति ओ वृत्त का केंद्र था AOC 130, तो OAC का मान कितना होगा? तो 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दिया ही हुआ नहीं है, इसको सॉल्व अच्छा से नहीं किया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 का मिलान चिन्ह क्या होता है? तो 14 का मिलान चिन्ह होता है लाइनिंग खींचने वाला, जानते हैं ना आप, 1 2 3 4, वैसे कर दीजिए 5, तो 5 5 10 4 14, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपने लाइक कमेंट में जरूर लिखिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से आपको ये वीडियो दे रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलिएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं एक नजर। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाए, सारे ये क्वेश्चन क्लास में करवा चुके हैं 10th वाले को, ठीक है, आप लोग सारे पढ़ चुके हैं, सिद्ध करिए, इतना देखिए, है ना, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे हैं आपका, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एग्जाम के लिए बेहतर आपको ये नंबर दिलाने में कामयाब आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से आपको एग्जाम रहेगा, कारण बिहार बोर्ड ने जारी किया है, तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन 15 नंबर, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको भारी नहीं लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, ये सब कल ही होगा क्वेश्चन, हुआ है ना, 18 नंबर क्वेश्चन कल ही बताया है ना क्लास में, देख लीजिए। बेलन की ऊंचाई, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, सेट में ही दिए थे। एक संभावित त्रिभुज, इतना आसान क्वेश्चन पूछ दिया। देखिए माध्य बोले थे ना, रहेगा ही माध्य और बहुलक 100% रहने के चांसेस बोले थे ना, है ना क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसको आप बना सकते हैं। देखिए प्रायिकता से भी क्वेश्चन है जो हम लोग अभी पढ़े, ठीक है। देखिए सिद्ध करने वाला, देखिए आ गया ना, रूट वाले बोले थे ना, कल ही बोले हैं, 2-3 बार बनवा चुके हैं सारे स्टूडेंट, इसमें नंबर 5 का 5 नंबर लेंगे, ठीक है। ग्राफीय विधि, देखिए जो क्वेश्चन बोले वही है इसमें, तो इतना गैस मिल रहा है, तो भैया आप लोग 400 450 क्रॉस नहीं करेगा तो बेकार है पढ़ना, ठीक है। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे को आप आसानी से बना सकते हैं, लिख नोट कर लीजिए, इसको बना के देखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन इससे रहने वाला है, इसी से आपको 50% से एवरेज मार्क्स इसी से आने वाला है, ठीक है। बिहार बोर्ड ने जारी किया, क्या पता पूरे सेट भी उठा के दे सकता है, उसकी मन की बात का कारण कोरोना काल में जो है क्वेश्चन बच्चे कहाँ से बना पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय मां शारदे, जय मां सरस्वती।